नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे लिए भी खास दिन है, आप लोगों के लिए भी बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात। जी हाँ, एक विश्व प्रसिद्ध कहानी है। आप सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, ठीक है, वर्ल्ड फेमस उपन्यास है, नॉवेल है। तो आज हम पूस की रात, उनकी एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की पूस की रात, जिसे इंग्लिश में अ विंटर नाइट कहते हैं। तो ये जो कहानी इतनी अच्छी है, आप लोग को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस स्टोरी है, तो वो तो बहुत कुछ खास होगा ही। तो ये स्टोरी पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, और जिन्होंने इस स्टोरी को पढ़ लिया है उन्हें इंग्लिश सीखने को मिलेगा। तो हर किसी को यहाँ पे फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे हम लेट नहीं करते, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है। लगभग मेरे पास जो पेज है उसमें 7 पेजेस में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, एक पार्ट में तो संभव है ही नहीं। यदि बना भी दूं तो एक तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा, और आप लगातार सुन भी नहीं पाओगे, आप भी 2 पार्ट में ही सुनोगे। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में इसे लाऊंगा। 3 पेज लगभग मैं एक पार्ट में ले आऊंगा, और बाकी के पेजेस सेकंड पार्ट में मुझसे कंप्लीट करूंगा। ताकि वैसे भी आप लोग क्या करोगे, हाफ करके ही पढ़ोगे, तो मैं हाफ करके ही वीडियो बना देता हूँ। एक दिन ये, दूसरे दिन लगातार, दूसरे दिन उससे बना दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े और स्टोरी भी आपके माइंड में रहे। नहीं तो ज़्यादा गैप कर दोगे तो स्टोरी भूल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोरी पहले स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो पेन ठीक से चल नहीं रहा था, तो फिर मैंने पेंसिल को ही यहाँ पे लिया हूँ। तो चलिए देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का एक्चुअल जो टाइटल है वो है पूस की रात, ठीक है। तो इंग्लिश में भी पूस की रात होना था, लेकिन अब ट्रांसलेशन करना है तो अ विंटर नाइट। अब बोलेंगे सर ये पूस का विंटर से क्या लेना देना, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टाइटल है इसका। पूस यानी कि हमारा जो हिंदू धर्म को मानते हैं या फिर नहीं भी मानते, उन्हें बता रहा हूं कि हिंदू जो कैलेंडर होता है, भाई इंग्लिश कैलेंडर जनवरी फरवरी ये सब होता है, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में वो जो महीने का नाम होता है वो पूस होता है, ठीक है। जैसे कि सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन पूस, तो ये जो पूस होता है ये महीना बहुत ज्यादा ठंड वाला महीना माना जाता है, होता है। तो इसलिए पूस की रात यानी बहुत ज्यादा ठंड की रात, तो यहाँ पे महीने का नाम दे दिया गया है। और अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अब पूस नाइट ना करके पूस की जगह विंटर लिख दिया, अब विंटर नाइट, ठीक है। तो एक्चुअल इसका टाइटल है पूस की रात। तो देखते हैं पूस की रात, बहुत ज्यादा ठंड की जो रात थी, क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, लास्ट तक के बने रहेंगे। बहुत डिटेल में ट्रांसलेशन करूंगा तो समय लगे ही लगेगा, लेकिन कोशिश करूंगा जो हार्ड मीनिंग है वही आपको ज्यादा समझाऊं, बाकी थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, ठीक है। हल्कू केम इन, हल्कू आया, इन यानी वैसे तो अंदर होता है, तो हल्कू आया भी बोल सकते हैं, या फिर हल्कू अंदर आया, कमरे के अंदर आया, इस प्रकार से। एंड सेड टू हिज वाइफ, और कहा, टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी से। तो पूरा इसका मतलब क्या हो गया, हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना इज एट द डोर। सहना, अब ये सहना क्या है, एक व्यक्ति का नाम है जो इन्हें ऋण, जिसे उधारी कहते हैं, ठीक है, उधार दिए होते हैं, तो वो क्या होता है, दरवाजे पर है, उधार लेने आता है, समझ लीजिए, सीधी सी बात है। सहना इज एट द डोर, सहना दरवाजे पर है। कम ऑन यानी आओ या फिर ले आओ, तो उसे हम कम ऑन बोलते हैं। आओ, गिव मी द मनी यू हैव, गिव मी मुझे दो, द मनी यानी पैसों को, यू हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसे लाकर दे दो। लेट मी पे हिम एंड बी रिड ऑफ द न्यूज। लेट मी पे यानी मुझे चुकाने दो, पे कर रहा है चुकाना, लेट मी यानी कुछ चीज करने देना, तो मुझे चुकाने दो। क्या चुकाने दो, हिम यानी उसे चुकाने दो पैसे को। एंड बी रिड यानी होता है किसी से पीछा छुड़ाना, ठीक है। ऑफ द न्यूज यानी क्या होता है, न्यूज का मतलब होता है, हम जिसे बोलते हैं कि गला छूटना, फांसी, फंदा, बंधन, उसे न्यूज कहा जाता है। तो पूरा मतलब समझ आ गया कि पैसे दे दो, इसे मैं पैसे दे देता हूं, उधार चुका देता हूं, ताकि मेरे गले का फंदा छूटे, गला छूटे, इसके पीछा छूटे, उसे रिड बोलते हैं। रिड छूटना, न्यूज यानी फंदा। क्लियर हो गया यहां तक के। अब उसकी पत्नी क्या बोल रही है, ये तो पैसा मांग लिया कि उधारी छूटना है, दे दो भी पैसा। His wife मुन्नी was sweeping the floor, उसकी पत्नी मुन्नी was sweeping यानी झाड़ू लगा रही थी, ये आपका
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के साथ एनजी फॉर्म। झाड़ू लगा रही थी, द फ्लोर यानी होता है जमीन पर, ठीक है, फर्श पर। शी टर्न हर फेस टूवर्ड्स हिम एंड सेड, शी टर्न्स वह मुड़ी, हर फेस यानी अपने चेहरे को मोड़ना बोलते हैं, मुंह मोड़ना, ठीक है। तो और फिर क्या हुआ, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं, हिम यानी उसकी ओर, एंड सेड और कहा, यानी वो क्या हुई, अपने मुड़ी, अपने पति की ओर मुड़ी, और फिर क्या कहा देखिए, अपने पति से क्या कहा, पीछे पलट कर बोली, 3 rupees इज ऑल आई हैव, ठीक है, 3 रुपए ही मेरे पास है, ऑल यानी पूरे मिलाकर, आई हैव 3 रुपए ही मेरे पास है। इफ वी गिव दीज अप, ठीक है, यदि हम इसे दे देते हैं, गिव अप करना यानी क्या होता है, दीज अप, सॉरी, इनको दे देना, गिव यानी देना, यदि हम इसे क्या करते हैं, दे देते हैं। हाउ शैल यू बाय अ ब्लैंकेट, ठीक है, हाउ शैल, अभी सेल विल, पहले की स्टोरी तो सेल लिखा हुआ है, विल का भी यूज होता है सेल की जगह, तो पहले सेल का यूज होता था कि आई के साथ सेल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे, इस प्रकार से, लेकिन अब सबके साथ विल लगता है, तो हाउ विल भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टोरी में सेल लिखा है, ये फ्यूचर टेंस, गागी गे। हाउ शैल यू बाय अ ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट यानी होता है कंबल, तो आप कंबल कैसे खरीद सकोगे, हाउ यानी कैसे, सकोगे क्यों बोला, सेल, फ्यूचर टेंस, तो आप कंबल, बाय यानी खरीदना, तो आप कंबल कैसे खरीद सकोगे, कंबल कहां से आएगा। हाउ विल, अब यहां पर भी विल, हाउ विल यू फेस द विंटर नाइट गार्डिंग द क्रॉप, हाउ विल यू फेस, फेस यानी सामना करना, आप सामना कैसे करोगे, द विंटर यानी ठंड की, ठंडी रातों की, गार्डिंग, गार्डिंग यानी क्या होता है, गार्ड करना, सुरक्षा करना, रखवाली करना, द क्रॉप, क्रॉप यानी फसल का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ठंड की रात में फसल का रखवाली, फसल की रखवाली कैसे कर पाओगे। टेल हिम, उसे कहो, किसे कहो, वो जो सहना जो है ना, उसे कहो। वी शैल पे एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, नॉट नाउ, वी शैल पे, अब वी विल पे, ऐसे हम पे करेंगे, भुगतान करेंगे, एट द टाइम यानी समय पर, ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना फसल की कटाई, उसे हार्वेस्ट बोलते हैं, तो फसल की कटाई के समय हम उसे दे देंगे। नॉट नाउ, अभी नहीं, जाओ उसे बोल दो भाई जब फसल होगा तब हम देंगे, अभी नहीं देंगे। हल्कू स्टूड क्वाइटली फॉर अ मोमेंट, ठीक है, हल्कू स्टूड यानी खड़ा हुआ, क्वाइटली यानी चुपचाप, फॉर अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए चुपचाप खड़ा हुआ। अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ, अनश्योर का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है, यानी उसे कुछ समझ नहीं है, अनिश्चित दशा में, खुद में अनिश्चित होकर वह खड़ा था चुपचाप कुछ देर। द मंथ ऑफ पूस, द मंथ यानी महीना, ठीक है, पूस के महीने में। द पीक ऑफ विंटर, पीक यानी होता है चरम सीमा, सबसे ऊपर, सबसे, उसे पीक कहते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं पीक बोलते हैं। पीक ऑफ विंटर यानी जो ठंड में सबसे ज्यादा ठंड बोलते हैं, ठीक है, वो महीना है क्या, पूस। वॉज एट हैंड, वॉज एट हैंड, एट हैंड यानी होता है जैसे बोलते हैं ना सिर पर है, आ गया है, उसे हम वॉज एट हैंड बोलते हैं। तो ठंड का महीना क्या हो गया, सिर पर आ गया है, अभी आ गया है। एंड ही वॉन्ट बी एबल टू स्लीप आउट इन द फील्ड विदाउट अ ब्लैंकेट, ठीक है, और वो क्या है, ही वॉन्ट बी एबल, वो एबल होना यानी क्या होता है, सक्षम होना, नहीं हो पाना, तो वो सक्षम नहीं होगा, नहीं रह पाएगा, टू स्लीप यानी सो नहीं पाएगा, आउट यानी बाहर, इन द फील्ड, फील्ड यानी होता है खेतों में, विदाउट अ ब्लैंकेट, विदाउट यानी के बिना, अ ब्लैंकेट यानी कंबल के बिना, और वो कंबल के बिना इतने ठंड में, पूस की रात में वो रात को नहीं सो पाएगा। बट सहना वॉन्ट रिलेंट, ठीक है, लेकिन सहना वॉन्ट रिलेंट, तो रिलेंट मतलब क्या होता है, लेकिन जो सहना है वो नहीं मानेगा, ठीक है, वो बात नहीं मानेगा। ही विल थ्रेटन एंड कर्स, वह क्या करेगा, थ्रेटन यानी धमकाना, धमकाएगा, एंड कर्स, कर्स यानी वैसे तो बोलते हैं भाई श्राप देना, है ना, उसे हम कर्स बोलते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब होता है कि वो क्या करेगा, गाली देगा और गुस्सा करेगा, धमकाएगा, उसे हम थ्रेटन एंड कर्स बोलते हैं, ठीक है, धमकाना चमकाना, तो वो ये करेगा। इट वॉज बेटर टू फेस द विंटर सम हाउ, ठीक है, इट वॉज बेटर, तो ये अच्छा होगा, यानी कि उससे पैसा देने से क्या अच्छा, मतलब ये ज्यादा अच्छा होगा, टू फेस द विंटर यानी ठंड को सहना, ठंड को सहना ज्यादा अच्छा होगा। सम हाउ, सम हाउ यानी होता है कैसे भी, जैसे तैसे, एंड
बी रिड ऑफ दिस ट्रबल, बी रिड यानी छुटकारा पाना, ऑफ दिस ट्रबल, ट्रबल यानी परेशानी से। तो ये यही बोल रहा है हल्कू कि भाई मैं इसको पैसा दे देता हूं, कम से कम पीछा तो छूटे और मेरे सिर में जो बोझ है वो तो हल्का हो, जैसे तैसे समहाउ यानी जैसे तैसे मैं क्या कर लूंगा, ठंड को काट लूंगा। यहां तक बोल रहा है वो कि भाई पीछा तो छूटे। हल्कू, हल्कू यानी होता है, उसका नाम है हल्कू, ठीक है। कैरिंग हिज हैवी वेट, कैरिंग कैरी करना यानी ले जाना, ठीक है, अपने भारी भरकम शरीर को। देखिए हिज हैवी वेट, हैवी वेट यानी होता है भारी भरकम, तो उसने क्या किया, अपने भारी भरकम शरीर को लेके। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विच डिस्प्रूव्ड हिज नेम विच मीन लाइट वेट, ठीक है। ये इसका मतलब ये बता रहा है कि ये क्या करता है, जो उसके नाम को क्या करता है ना, डिस्प्रूव्ड यानी होता है झूठा साबित करना, ठीक है। वो उसके नाम को सिद्ध नहीं करता है, झूठा साबित करता है। उसका नाम का मीनिंग क्या होता है, लाइट वेट यानी हल्कू, हल्का होना। तो ये लाइट वेट यानी होता है हल्का होना, लेकिन एक्चुअल में उसका शरीर कैसे है, हैवी वेट, इसलिए कोष्टक में लिख दिया है। नाम तो हल्कू है लेकिन उसका शरीर क्या है, भारी भरकम शरीर को लेकर वो जाता है उसके पास, लेकिन एक्चुअल में कोष्टक में लिखा हुआ है नाम बस उसका हल्कू है लेकिन उसका शरीर भारी भरकम है। तो कोष्टक में ब्रैकेट में इसको लिख दिया है, मेंट यानी मतलब होता है लाइट वेट, ठीक है। ये समझाने के लिए दिया हुआ है। अब देखते हैं, मूव्ड अपने भारी भरकम शरीर को लेकर, मूव टूवर्ड्स हिज वाइफ, मूव यानी आगे बढ़ना, ठीक है, टूवर्ड्स यानी की ओर, हिज वाइफ अपनी पत्नी की ओर, अपने भारी भरकम डील शरीर को लिए हुए अपनी पत्नी के पास आया और क्या किया, एंड सेड, सेड यानी कहा, इन अ कजोलिंग वॉइस, ठीक है, कजोलिंग वॉइस, कजोलिंग वॉइस का कजोलिंग बोले, कजोलिंग वॉइस, कजोलिंग यानी क्या होता है, अब इसका मैं कैसे समझाऊं, जैसे बोलते हैं ना मीठा मीठा बोलना, खुशामद करना, उर्दू थोड़ा सा समझ आ गया, खुशामद करना। तो भाई खुशामद करते हुए उस आवाज में बोला, चापलूसी करना बोलते हैं ना, है ना, तो उसे खुशामद करते हुए बोला अपनी पत्नी के पास आकर, कम ऑन, कम ऑन यानी ले आओ, ठीक है, कम ऑन ले आओ, प्लीज गिव मी द मनी, ठीक है, मुझे पैसे दे दो, ठीक है, कम ऑन ला दो, मुझे पैसे दे दो, खुशामद करते हुए। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, लेट मी मुझे होने दो, गेट रिड यानी पीछा छुड़ाना, ऑफ दिस यानी इससे मुझे पीछा छुड़ाने दो। आई शैल फाइंड अ ब्लैंकेट समहाउ, आई शैल फाइंड मैं खोज लूंगा, फाइंड यानी क्या होता है, कोई खोज लेना, अ ब्लैंकेट कंबल को, समहाउ यानी कैसे भी, मैं कैसे भी दूसरा जो कंबल है वो खोज लूंगा। कंबल की चिंता मत करो, तुम क्या करो, मुझे पैसा दे दो भाई, मैं इससे क्या कर लूंगा, छुटकारा पा जाऊंगा। तो देखिए यहीं पे जो स्टोरी का ट्विस्ट आप देखिए कि वो क्या कर रहा है, कंबल के लिए मना कर रहा है हल्कू और वो उधार छूटने के लिए बोल रहा है। देखिए एक एक चीज आप ध्यान से सुनिए, बता रहा हूं ना, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मुन्नी मूव्ड अवे फ्रॉम हिम, तो मुन्नी क्या हुई, मूव्ड अवे यानी होती वहां से हट जाना, तो उसके पास से हट गई या वहां से चली गई, ऐसे बोल सकते हैं। आर्चिंग हर आइज, आर्चिंग हर आइज, आर्चिंग यानी होता तीर को ऐसे खींचना, आर्च करना, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं एकदम हिंदी में कि आंखें, आंखें तरेड़ती हुई बोली यानी आंख दिखाते हुए बोली, है ना, तो उसे हम बोलते हैं आर्चिंग हर आई, अपनी आंख दिखाते हुए वहां से हट गई, चली गई। व्हाट विल यू डू, ठीक है, व्हाट विल यू डू यानी तुम क्या करोगे, भाई मैं जरा सुनूं कि तुम कौन सा उपाय करोगे, तुम बोल रहे हो दूसरा कंबल ले आऊंगा, कहां से लाओगे, व्हाट विल यू डू, तो ये विल लिखा हुआ है शॉर्ट में, इल ऐसे पढ़ते हैं। विल समवन गिव यू अ ब्लैंकेट इन चैरिटी, विल, विल पहले लग गया, तो देखिए इंट्रोगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है तो सवाल बन जाता है। विल समवन गिव, क्या कोई तुम्हें देगा, यू यानी तुम्हें, अ ब्लैंकेट इन चैरिटी, चैरिटी यानी होता है दान देना, आपने सुना होगा बहुत से अमीर लोग जो एक्टर लोग होते हैं वो चैरिटी करते हैं, दान देते हैं, उसे चैरिटी यानी होता है दान देना, ठीक है। क्या कोई तुम्हें कंबल दान में देगा। गॉड नोज, भगवान जानते हैं, नोस यानी होता है जानना, ठीक है, भगवान जानते हैं। हाउ मच मोर वी ओ हिम, हाउ मच कितना ज्यादा, मोर यानी ज्यादा, ठीक है, वी ओ हिम, वी ओ हिम, तो ओ का मतलब क्या होता है भाई, ओ का हिम यानी होता है कि हमारे पास कितने बाकी हैं, हमारे पास कितने बाकी, उसे हम ओ हिम बोलते हैं, कितना बाकी है वो हम ही जानते हैं, कितना पैसा हमारे पास बाकी है। देयर्स, ठीक है, देयर्स या देयर इज ऐसे होता है, देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई भी अंत नहीं है, कुछ भी कोई अंत नहीं है, वो जान गए भी कि हमारे पास क्या बचा है, हम जानते हैं हमारे पास कोई अंत नहीं है। आई से, मैं कहती हूं, स्टॉप टिलिंग द लैंड, ठीक है, स्टॉप टिलिंग द लैंड, अब इसका मतलब क्या होगा, टिलिंग द लैंड, ये हम जैसे कुछ मुहावरा वगैरह यूज करते हैं ना,
उसी तरह से हम इसका यूज करते हैं टिलिंग द लैंड। तो इसका मतलब क्या होगा अभी आपको बता रहा हूं, यानी हल चलाना, हल जो उतना जिसे बोलते हैं उसे टीलिंग बोलते हैं। द लैंड यानी जमीन पर, ठीक है। तो हल चलाना बंद कर देते हैं। किल योर सेल्फ टॉयलिंग, ठीक है। किल योर सेल्फ यानी अपने आप को मार दो। टॉयलिंग, टॉयलिंग का मतलब होता है हम जो बोलते हैं ना मर मर के काम करना, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, श्रम करना, उसे टॉयलिंग कहते हैं। तो पूरा इसका मतलब क्या होगा, किल योरसेल्फ टॉयलिंग यानी मर मर के काम करो, मेहनत करो, बहुत ज्यादा मरते दम तक मेहनत करो। एंड और व्हेन द हार्वेस्ट इज रेडी, ठीक है। जब द हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो खेती होती है, ठीक है। तो जब खेती क्या हो, तैयार हो जाए, फसल जब तैयार हो जाए तब क्या करो, हैंड इट ओवर टू हिम। हैंड इट ओवर, तो हैंड ओवर करना यानी सौंप देना, तो उसे क्या कर देना, सौंप देना। जो भी पैसा आएगा उसे सौंप देना। दैट्स द एंड, ये क्या होगा, अंत होगा। ये क्या हो जाएगा, अंत होगा। वी आर बॉर्न टू रिमेन अंडर डेप्ट। वी आर बॉर्न यानी हम क्या किए, बॉर्न यानी जन्म लिए हैं, टू रिमेन यानी बने रहने के लिए, अंडर डेट, इसे डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी साइलेंट होता है। डेट यानी होता है ऋण के बोझ में, अंडर डेट यानी ऋण में होना, उधार जैसे बोलते हैं ना, उधार लिए रहना, ऋण के बोझ में जीना, उसे बोलते हैं अंडर डेट। तो हम क्या है भाई, हम तो भाई जन्म ही क्या लिए हैं, हमेशा ऋण के नीचे दबकर रहने के लिए हम ऐसे पैदा हुए हैं, तो उसे बॉर्न कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के कि भाई हमारा जन्म क्या हुआ है, जो उधारी है उसे ही चुकाने के लिए हुआ है। एंड देन स्लेव एज अ लेबर टू फिल आर स्टमक, सॉरी। एंड देन और फिर स्लेव एज अ लेबर, तो स्लेव यानी क्या होता है भाई, हम बोलते हैं ना जैसे कि मजदूरी करना, ठीक है। हम क्या करेंगे, नौकर बनेंगे एज ए लेबर, मजदूर के रूप में, टू फिल भरने के लिए, आर स्टमक, ठीक है, हमारे पेट भरने के लिए। तो भाई पेट के लिए हम मजदूरी करेंगे। What use is this tillage, ठीक है, what use is tillage। तो भाई इस जो श्रम है, परिश्रम है, खेती है, इससे क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। खेती जुताई करने को भी टिलेज कहा जाता है। तो इस है ना खेती से, इस जुताई करने से क्या मतलब, इसका क्या उपयोग। आई वोंट गिव यू द मनी, आई वोंट गिव यानी वुड नॉट को वोंट लिखते, ठीक है, मैं नहीं दूंगी, यू यानी तुम्हें, द मनी मैं तुम्हें रुपए नहीं दूंगी, आई वॉन्ट मैं नहीं दूंगी, ठीक है। तो वुड नॉट को वॉन्ट ऐसे लिखते हैं, तो वुड नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, वॉन्ट जिसे हम कहते हैं, यानी मैं नहीं दूंगी। तो विल का फ्यूचर टेंस वॉन्ट होता है, विल होता है, वुड होता है, तो हम उसे वुड नॉट को ऐसे लिखते हैं। तो बोल रही मैं तो पैसे नहीं दूंगी, क्या मतलब हमारा जन्म ऐसे थोड़ी हुआ है। अब क्या होता है उसके बाद देखिए, सो आई शुड फेस द इंसल्ट, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, हल्कू सेड इन अ मेलनचली टोन, मेलनचली। अब ये मेलनचली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे उदास होके बोलते हैं ना, उसे हम मेलनचली बोलते हैं। मैंने उदासी भरा आवाज में उसने कहा, सो तो है ना, सो यानी तो, आई शुड फेस द इंसल्ट, तो मैं क्या करूं, आई शुड फेस, ये मुझे करना चाहिए, द इंसल्ट। इंसल्ट यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं अपमान। तो फिर क्या मैं अपमान सहूं, एकदम उदासी भरा मन में बोला, तो फिर क्या मैं, मुझे अपमान सहना चाहिए। हाउ कैन ही इंसल्ट यू, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, ही यानी वह, इंसल्ट यू वह तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता है। इज ही द किंग, क्या वो राजा है। साउटेड मुन्नी, मुन्नी ने चिल्लाया कि वो तुम्हारा अपमान कैसे कर सकता है, क्या वो यहाँ का, क्या वो राजा है। अब उसे बोल रही है कोई तुम्हें अपमान नहीं करेगा, उसे पैसा मत देना आप, ये सब उसकी वाइफ बोल रही है। अब क्या हुआ, बट द टॉट आईब्रोज वर लोअर्ड जस्ट एज सी अटर दिस वर्ड्स, ठीक है, लॉर्डेड लिखा हुआ है, ये लोवर्ड ही लिखा हुआ। लोवर्ड यानी क्या होता है, नीचे हो जाना, कम पड़ जाए, लोवर्ड का, लो का लोवर्ड ही बना हुआ है, ठीक है। जस्ट एज सी अटर दिस वर्ड, ठीक है, जस्ट जैसे ही है ना, एज सी अटर्ड उसने, अटर यानी कहा, दिस वर्ड इन शब्दों को जैसे ही कहा, उसने जैसे ये शब्द कहा ना कि वो तुम्हारा अपमान कैसे करे, क्या वो उसका राज है, क्या वो यहाँ का राजा है, ऐसे उसने कहा, चिल्लाया। लेकिन क्या हुआ, बट लेकिन
द टॉट आईब्रोज यानी जो तनी हुई उसकी भौहें थी, एकदम गुस्से में जो तनी थी, वह लोअर्ड यानी वो क्या हो गई थी, वह लोअर्ड यानी नीचे हो गई, यानी एकदम भाव तान के गुस्से से बोली। लेकिन जैसे ही उसने इस शब्द को कहा ना, क्या वो तुम्हारा इंसल्ट करेगा, क्या वो यहाँ का राजा है, तो उसकी जो भौहें जो चढ़ी थी ना गुस्से में, वो क्या हो गया, नीचे हो गई। उसकी जो भौहें थी वो ढीली पड़ गई, क्योंकि भाई उसकी बात तो, हल्कू की बात तो सही थी ना, देखिए लिखा भी हुआ है, देयर वॉज अ बिटर ट्रूथ इन हल्कूस वर्ड। ठीक है, देयर वॉज तो ये सब्जेक्ट के रूप में यूं तो मतलब नहीं, वॉज यानी था, अब बिटर ट्रूथ, बिटर यानी होता है कड़वा, ट्रूथ यानी सच्चाई, लेकिन कड़वी सच्चाई थी इन यानी में हल्कूस वर्ड, हल्कू के शब्दों में कड़वी सच्चाई थी, दैट की स्टेयर्ड एट देम लाइक अ फियर्स एनिमल। ठीक है, और क्या सच्चाई थी उसकी, कि मानो, ठीक है, मानो क्या, स्टेयर्ड यानी होता है घूरना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, कोई उसे घूरना, उसे स्टेयर्ड बोलते हैं, एट देम उस पर घूर रहा हो, लाइक यानी जैसे, अ फियर्स एनिमल। ठीक है, फियर्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हम बोलते हैं ना जंगली जैसे बोलते हैं, उसे हम फियर्स बोलते हैं। एनिमल यानी एक जंगली जानवर के जैसे वो क्या कर रहा हो, एक जंतु उसे, भीषण जंतु उसे घूर रहा था, ऐसे उसके शब्द उसे लगे। तो फियर्स आपको समझ आएगा, भयंकर है ना, एनिमल जानवर के जैसे, मानो वो क्या कर रहा हो, उसे घूर रहा हो, हल्कू के शब्द ऐसे लगे। शी वेंट अप टू द निच इन द वॉल। ठीक है, वो वेंट अप यानी वो गई, ठीक है, कहाँ गई, द निच इन द वॉल। तब इसका मतलब क्या होता है कि जो वॉल के अंदर निच जो होता है, जहाँ जब पैसे वैसे रखते थे पुराने जमाने में, उसे हम क्या कहते हैं, निच कहते हैं, यानी जिसे दीवार का आला भी कहते हैं, जहाँ पे पैसे वैसे ऐसा रखते हैं ना, उसे निच इन द वॉल बोलते हैं, दीवार के बीच में थोड़ी दरार वगैरह होती है वो। ठीक है, टुक आउट द रुपीज, और उसने क्या किया, पैसों को निकाला, और फिर क्या कर दिया, एंड प्लेस देम ऑन हल्कूस पाम। प्लेस देम, प्लेस यानी होता है रखना, ठीक है, देम यानी उन्हें, इन्हें पैसों को, ऑन हल्कूस पाम, हल्कू के पाम यानी होता है हथेली, ठीक है, हथेली पर रख दिया पैसों को। यू स्टॉप टिलिंग द लैंड। ठीक है, तुम क्या कर दो, जमीन को जोतना बंद कर दो, मेहनत करना बंद कर दो। तो टिलिंग यानी होता है मेहनत करना, जमीन पर मेहनत करना बंद कर दो। वी शैल फीड आवर सेल्फ थ्रू आर डेली लेबर पीसफुली। ठीक है, हम क्या करेंगे, वी शैल फीड। अभी बार बार जमीन जोतना क्यों बंद करने बोल रहे हैं, आपको बता दूं मैं कि वो जो सहना था ना, ये उसी की जमीन को वो लोग क्या करते थे, जोतते थे। तो ये बोल रही उसका जमीन जोतना ही बंद कर दो, पैसा देना बंद। हम लोग अपना डेली लेबर जो मजदूरी करके ही जी सकते, इसलिए बार बार ऐसे बोल रही है ना, नहीं तो भाई खेती नहीं करेंगे तो क्या करें, इसलिए बार बार ऐसे बोलती है। कहाँ पहुंचे थे, तो मेहनत करना बंद कर दो जमीन पे। वी सेल फीड, फीड यानी अपने आप को भोजन कराना, आर सेल्फ यानी हम खुद का पेट भर सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। थ्रू आर डेली लेबर यानी थ्रू यानी द्वारा, किसके जरिए, आर डेली हमारे रोज के, लेबर यानी परिश्रम, जो बोलते हैं ना डेली वेजेस बोलते हैं, रोज पैसा मिलता है उसे, पीसफुली यानी शांति से, आराम से। तो हम अपने ये सब आराम से कर सकते हैं, जो भी पैसा मिलेगी। अब क्या हो रहा है उसके बाद देखिए, एंड वी वॉन्ट हैव टू फेस द इंसल्ट, और हमें हैव टू फेस यानी फेस नहीं करना पड़ेगा, सामना नहीं करना पड़ेगा, इंसल्ट यानी होता है अपमान का, इस प्रकार का अपमान का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। What sort of tilling is this? ठीक है, what sort of tilling, तो sort यानी होता है प्रकार भी होता है, tilling is this, ये मेहनत का क्या प्रकार है, किस प्रकार का मेहनत है, किस तरह की ये मजदूरी है, इस प्रकार से बोल रही है। sort यानी ये भी होता है, ठीक है, क्या इस प्रकार का मजदूरी है। earn some time by laboring and push that to into this fire। ठीक है, earn something लिखा हुआ है, ठीक है, earn something यानी कुछ भी कमाओ, by laboring, laboring यानी होता है मेहनत करके। तो यही वो बोल रही है कि मेहनत करके, मजदूरी करके कमाओ, एंड पुश दैट, पुश यानी होता है धकेलना या झोंक देना, टू इनटू दिस फायर, और आग में झोंक दो। ऐसे बोलते हैं ना कि क्या करो, कमा कर लाओ और आग में झोंक दो, इस प्रकार के सेंटेंस है। एंड ओवर एंड अबो, ओवर एंड अबो, अब ओवर एंड अबो का मतलब क्या होता है, दिस बुलिंग, और इसके ऊपर, ठीक है, ओवर एंड अबो और इसके अलावा, इसके ऊपर, दिस बुलिंग, बुलिंग का मतलब क्या होता है, धौंस जमाना, बुलिंग करना किसी के ऊपर,
उसके ऊपर धौंस भी जमाना। भैया एक तो मेहनत करो, आग में झोंक दो, उनको पैसा वापस दे दो पूरा, उसके ऊपर भी ये धौंस जमाना। तो इस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये पहला पेज खत्म हुआ। देखिए 25 मिनट हो गया पहले पेज में। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन करूंगा। डिटेल में समझाना था इसलिए हर एक पार्ट समझाया, थोड़ा सा फास्ट लेकिन समझाऊंगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, फिर पार्ट 2 हम ले आएंगे इसके बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उसका पैसा मिल गया उसको। अब क्या हुआ, हल्कू वॉकड आउट, यानी हल्कू बाहर है ना गया, विद द मनी, पैसे के साथ, एज इफ ही वॉज गोइंग टू टीयर, है ना, जब उसके आंख में क्या था, गोइंग टू टीयर, यानी आंसू के साथ वो जा रहा था, हिज ओन हार्ट आउट एंड हैंड इट ओवर टू समवन। यानी इसका मतलब ऐसे है कि एज यानी जैसे, ठीक है, जैसे कि, इफ यानी भी की होता है। भाई हल्कू क्या कर रहा था, वो तो पैसे लेकर जा रहा था, लेकिन उसे वो बाहर जा रहा था, एज यानी कि जैसे, किसके जैसे, कि मानो वो क्या कर रहा हो, अपना हिज ओन हार्ट यानी अपना दिल निकाल कर क्या कर रहा हो, हैंड इट ओवर टू समवन, किसी और को दे रहा हो। ठीक है, हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। इसका पूरा मतलब होगा दिल देने जा रहा हो। He had saved these, देखिए सोचिए 3 रुपए देने जा रहा है, उसका मन ऐसे कर रहा है कि मैं अपना दिल को निकाल के किसी दूसरे को दे। भाई मेहनत का पैसा होता है ना, 1 रुपए 2 रुपए मैंने लगता, आप हजारों करोड़ों रुपए ऐसे लुटा दोगे जो दूसरे का हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, लेकिन खुद के 1 रुपए भी यदि कहीं गुम जाए ना तो आप दिन भर ढूंढोगे गया कहाँ मेरा पैसा। तो इसका तो बेचारा 3 रुपए पूरी कमाई थी, वो देने जा रहा था, इसलिए लिखा हुआ अपना दिल निकाल के दे रहा है, ऐसे उसे लग रहा था। He had saved these 3 rupees bit by bit आउट ऑफ हिज डेली वेजेस। ठीक है, ही हैड सेव्ड, उसने बचाया था। अब हैड सेव्ड ग्रामर बताऊंगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जरूरी भी है। हैड के साथ सेव का थर्ड फॉर्म ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, इस प्रकार से ही हैड सेव्ड, उसने बचाया था। दीज यानी इन 3 रुपयों को, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना पाई पाई करके बोलते हैं ना, उस प्रकार का। तो उसे हम बोलते हैं काट काट कर, पाई पाई करके उसने क्या किया था, काट काट के हिज डेली वेजेस। तो बिट बाई बिट यानी काट काट करके, डेली वेजेस यानी अपना जो रोज की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर, फॉर बाइंग अ ब्लैंकेट, बाइंग यानी खरीदने के लिए, ब्लैंकेट यानी कंबल, कंबल खरीदने के लिए। ठीक है, अपने रोज की जो मजदूरी थी उसमें से काट काट के 3 रुपए बचाए थे। ही वॉज लूजिंग देम टूडे, वो क्या करने जा रहा था, लूजिंग देम यानी उसे खोने जा रहा था, अपना जो 3 रुपए था ना उसे आज निकालने जा रहा था, खोने जा रहा था, देने जा रहा था। विथ ईच स्टेप, है ना, एक एक कदम। ठीक है, ईच स्टेप यानी होता है एक एक कदम। ही टुक हिज माइंड, उसके मन को ले जा रहा था। वॉज सिंकिंग, सिंकिंग यानी क्या होता है, बोलते ना डूबना। ठीक है, अंडर द वेट, वेट यानी होता है भार में डूबना। ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस यानी होता है हम जिसे क्या बोलते हैं, असहायता, सॉरी असहायता, उसका एकदम कैसे बोलूं उसे मैं, यानी हम बोलते हैं ना कि जो असहाय हो जाए, यानी उसके कोई सहायता करने वाले है नहीं, असहाय हो जाए, दीनता जिसे कहते हैं। तो वो जो दीनता के भार से, गरीबी के भार से उसका मन क्या हो जाता था, डूबा जा रहा था, दबा जा रहा था। बोझ जिसे कहते हैं ना, तो उस बोझ से उसका मन भारी हुआ जा रहा था, असहाय हो गया था। ठीक है, कोई सहायता नहीं करने वाले नहीं। अब क्या हुआ, अ डार्क नाइट इन द विंटर्स। अब देखिए शुरू हो रहा है एक्चुअल स्टोरी। अ डार्क नाइट, एक अंधेरी रात, डार्क यानी अंधेरा होता है, इन द विंटर्स मंथ ऑफ पूस, तो पूस की एक अंधेरी ठंड भरी रात, ऐसे होगा। ठीक है, पूस की एक ठंड भरी अंधेरी रात। अब यहां पे इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग विथ कोल्ड, इवन यहां तक के जो तारे भी थे, सीम्ड यानी ऐसे प्रतीत होते थे, शिवरिंग, शिवरिंग यानी कपकपाना, विथ कोल्ड की तारे भी क्या हो रहे हो, ठंड में ठिठुरते हुए मालूम हो रहे थे, आकाश में जो तारे थे। हल्कू ले एट वन एज ऑफ हिज फील्ड, हल्कू के ले यानी होता है हम जैसे बोलते हैं ना कि ले यानी होता है नीचे लेट जाना, उसे ले बोलते हैं। तो उसने क्या कर लिया, लेट गया। एट वन एज यानी किनारे पर, ऑफ हिज फील्ड अपने खेत के, तो अपने खेत के किनारे पर वो क्या हो गया, लेट गया। और क्या हुआ, ऑन अ बैम्बू स्टिक, बैम्बू स्टिक यानी होता है बांस के जो लकड़ी होती है, उसे बांस है ना, स्टिक छड़ी लकड़ी। कॉट अंडर द शुगर केन, ठीक है, अंडर द शुगर केन
लीफ सॉरी पूरा शुगर कैन लीफ यानी होता है गन्ने, शुगर कैन यानी गन्ना, तो गन्ना के पत्ती के शेल्टर यानी आश्रय यानी छत जो होता है उसके नीचे वो जाके लेट गया जो उसने बनाया हुआ था। रैप्ड इन एन ओल्ड थिक कॉटन सीट, रैप्ड यानी होता है यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है, रैप्ड यानी लिपटा हुआ था, इन यानी में, एन ओल्ड यानी पुराने, थिक कॉटन मोटे कॉटन के चादर से उसने बनाया हुआ था। ऐसे जैसे हम बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कहीं हम घूमने फिरने जाते हैं तो ऐसे तंबू लगा लेते हैं हम लोग, तो वैसी वो भी क्या किया हुआ था, एक लेटने के लिए वो बनाया हुआ था उस प्रकार से पुराने चादर को, है ना। शेकिंग विथ कोल्ड, रैप्ड, रैप्ड यानी होता है अपने आप को ढक लेना, अपने ऊपर लपेट लेना, ठीक है, पुराने पुराने चादर को। कॉटन यानी क्या होता है, देखिए बार बार बोल रहा तो मैं खुद भूल जाता हूँ, सूती बोलते हैं शायद ना, सूती के कपड़े को। शेकिंग विथ कोल्ड, शेकिंग यानी कपकपाते हुए, हिलते हुए, ठंड से कपकपाते हुए। अंडर द कॉट सेट हिज पेट डॉग, जबरा, ठीक है, अंडर द कॉट, अब कॉट के अंदर वो जो बनाया हुआ था, सेट हिज पेट डॉग, उसके नीचे कौन बता, पालतू, पेट यानी होता है पालतू कुत्ता, जबरा, जिसका नाम क्या था, जबरा था। विथ हिज माउथ पुश्ड इनटू हिज बॉडी, विथ हिज माउथ यानी अपने मुंह से, अपने मुंह से उसने क्या किया, इनटू हिज बॉडी, अपने मुंह को अपने बॉडी में क्या कर लिया, पुश किया, धकेला। कुत्ते को आप सभी को पता है ऐसे पूरे बॉडी में अपने सिर को धकेल लेते हैं ना, ये पूरा मीनिंग है। देखिए पूरे पढ़ने के बाद मीनिंग समझ आता है। तो अपने वो भी ठंड से बेचारा, उसके पास वो कपड़ा था नहीं, तो अपने सिर को अपने बॉडी में धकेल दिया, अंदर घुसा लिया। Winning, neither of them was able to sleep, ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा था, वो लोग neither of them यानी उनमें से कोई भी नहीं, was able to sleep यानी सो नहीं पा रहा था, उसमें से कोई भी सो नहीं पा रहा था। अब फिर क्या हुआ, ये कॉट यानी होता है खाट, कॉट यानी क्या होता है, खाट बोलते हैं खटिया, तो उसे हम खटिया बोलते हैं। और उनमें से कोई भी सो नहीं पा रहा था, जो वाइनिंग होता है इसका मतलब शिकायत बोलते हैं ना, शिकायत से। नीदर ऑफ देम यानी उनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, सो नहीं पा रहा था, दोनों में से कोई सो नहीं पा रहा था, ठंड इतनी थी। अब क्या हुआ, हल्कू फोल्डेड हिज नीज अप टू हिज माउथ एंड सेड टू जबरा। अब हल्कू ने क्या, फोल्डेड यानी होता है मोड़ना, अपने नीज अप यानी अपने घुटनों को, उसने अपने घुटने को क्या कर लिया, मोड़ लिया, ठीक है। हिज माउथ, अपने घुटनों में अपने मुंह को जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे लगा लेते हैं, तो उसने भी वैसे किया, अपने घुटनों को गर्दन में चिपकाते हुए। एंड सेड टू जबरा, और जबरा से कहा, आर यू फीलिंग कोल्ड, आर यू फीलिंग कोल्ड, क्या तुम्हें ठंड लग रही है, इस प्रकार से, ठीक है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है। आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टू स्लीप अंडर द पुआल, ठीक है, अंडर द पुआल यानी पुआल के नीचे, मैंने तुम्हें पुआल के नीचे सोने के लिए कहा था। पुआल क्या है, अ पाइल ऑफ पैडी हस्क, ठीक है, एक पाइल, पाइल है तो ढेर, पैडी हस्क यानी सूखे घास होते हैं ना, उसके ढेर को पुआल कहते हैं। मैंने भाई उसके नीचे तुम्हें सोने के लिए कहा था, एट होम यानी घर पर। वाई डिड यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए। नाउ फेस इट, अब इसका सामना करो। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। यू फॉलोड मी थिंकिंग आई वॉज कमिंग हियर टू फीस्ट ऑन हलवा पूरी, ठीक है, यू फॉलोड मी, तुमने मेरा पीछा किया ये सोचकर, थिंकिंग यानी सोचते हुए, आई वॉज कमिंग मैं यहाँ आया था, हियर यानी यहाँ, टू फीस्ट ऑन यानी दावत करने के लिए, हलवा पूरी यानी मैं यहाँ हलवा पूरी खाने के लिए आया हूं, तुम ये सोचकर मेरे पीछे आए हो, अब तुम सहो भुगतो। नाउ गो एंड कॉल योर ग्रैंड मदर फॉर हेल्प, और अब जाओ, ठीक है, कॉल यानी पुकारो, बुलाओ, योर ग्रैंड मदर अपनी दादी को बुलाओ, फॉर हेल्प, और जाओ अपनी दादी को मदद के लिए बुलाओ, ठीक है। वो अपने भाषा में बोला होगा जैसे भी, अब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो फीलिंग को ले नहीं पा रहे हैं। फीलिंग यही रहा होगा कि जाओ, बहुत तुम मेरे पीछे पीछे है ना, तुम्हें ऐसे लगा होगा कि मैं हलवा पूरी खा रहा हूं, जाओ अब जाओ, ऐस करो, ऐसे बोलते हैं ना, वही वाली बात है, जाओ अपनी दादी अम्मा के पास जाओ। जबरा वैग्ड हिज टेल, ठीक है, और जबरा ने क्या किया, अपनी पूंछ हिलाई, ठीक है, वैग्ड यानी होता है पूंछ हिलाना को उससे बोलते हैं। जबरा ने अपनी पूंछ हिलाई, और उसके बाद क्या किया उसने देखा, एंड लेटिंग आउट अ लॉन्ग वाइन ही स्ट्रेच हिज बॉडी, लेटिंग आउट अ लॉन्ग वाइन स्ट्रेच हिज बॉडी, और उसने क्या किया, लॉन्ग वाइन,
अब ऐसे जम्हाई बोलते हैं ना, तो वो क्या किया, लंबी जम्हाई लिया। ही स्ट्रेच हिज बॉडी, अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना, ऐसे तानते हैं हम लोग सुबह उठते समय, उसे स्ट्रेच बोलते हैं। वंस, एक बार, एंड देन, और फिर उसने क्या किया, बिकेम साइलेंट, और वो फिर चुपचाप हो गया। परहैप्स हिज, है ना, डॉग सेंस, परहैप्स यानी होता है ना शायद, ठीक है, हिज डॉग सेंस, अपनी जो कुत्ता बुद्धि बोलते हैं उसके दिमाग के हिसाब से, हैड टोल्ड हिम, उसके जो उसका बुद्धि था उसने कहा होगा, दैट की हिज मास्टर वॉज अनेबल टू स्लीप बिकॉज ऑफ हिज क्राइज, ठीक है, कि उसका जो मालिक है वॉज अनेबल टू स्लीप यानी सो नहीं पा रहा होगा, बिकॉज यानी के कारण, ऑफ हिज क्राइज यानी उसके चिल्लाने के कारण उसका मालिक सो नहीं पा रहा होगा। उसके कुत्ते बुद्धि में उसने क्या किया, बेचारा चुपचाप हो गया। देखिए कुत्ते को भी देखिए समझ गया कि उसके चिल्लाने के कारण, उसकी कूकू की आवाज़ के कारण वो मालिक नहीं सो पा रहे हैं, इसलिए वो चुप हो गया। तो बोलते हैं जानवर में भी दिमाग होता है। अब क्या हुआ देखिए, हल्कू स्ट्रेच हिज हैंड टू केयस जबरास कोल्ड बॉडीज, ठीक है, हल्कू ने क्या किया, स्ट्रेच यानी अपने हाथ ऐसे खींचा, केयस जबरास कोल्ड बॉडी यानी उससे जबरा के ठंडे बॉडी को, है ना, केयस यानी बोलते ना सुरक्षित करने के लिए, देखभाल करने के लिए, एंड सेड, और कहा। अब देखिए क्या कहा, जैसे बोलते हैं ना सहलाना, उसे केयर्स बोलते हैं, सहलाना, बॉडी को सहलाया। अब और क्या कहा देखिए, डोंट कम टुमारो, ठीक है, डोंट कम टुमारो यानी कल मत आना, प्यार से बोल रहा है सहलाते हुए, कल मत आना, और यू विल गो कोल्ड फॉर एवर, ठीक है, या फिर और यानी या यू विल गो कोल्ड यानी तुम्हें क्या हो जाएगी, बोलते ना ठंड पड़ जाना, ठंडी लग जाएगी, फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। तो वही बोल रहे हैं पीठ को सहलाते हुए कि भाई तुम क्या करना, कभी मत आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। गॉड अलोन नोज where from this bastardy west wind is bringing in this iciness, देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, गॉड अलोन नोज, भगवान, सिर्फ भगवान ही जानते हैं, वेयर फ्रॉम यानी कहां से, दिस बास्टर्डी यानी वो जो गाली देते हैं ना, बास्टर्ड बोलते हैं ना, उस प्रकार से वो गाली देते हुए बोल रहा है, वेस्ट विंड यानी ये जो ठंडी हवाएं हैं, इज ब्रिंगिंग इन दिस, ब्रिंगिंग यानी आए हैं, इन दिस आइसिनेस यानी लाए हैं, ब्रिंग यानी लाना, इस आइसिनेस यानी इस ठंडकता को, ठीक है। तो एकदम बोलते ना गाली देते हुए, चिल्लाते हुए वो यही बोल रहा है कि ये जो बर्फ लिए ये ठंड है ना, ये कहाँ से आई है, ठीक है, वो इस प्रकार से गाली देते हुए बोल रहा है। लेट मी लाइट अनदर चिलम, लेट मी लाइट, लाइट यानी जलाना होता है, मुझे जलाने दो, अनदर चिलम यानी दूसरा चिलम, यानी आपसे भी पता है सिगरेट टाइप से पहले रहता था, चिलम अलग ही होता है, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे दूसरा चिलम जलाता हूँ ठंड में। द नाइट मस्ट बी पास समहाउ, ठीक है, रात मस्ट बी शायद, पास समहाउ कैसे भी कट जाएगी, ये बोल रहा है कि रात कैसे भी यहाँ से कट जाएगी, किसी तरह तो रात कटे। अब क्या हुआ, आई हैव ऑलरेडी स्मोक 8, आई हैव ऑलरेडी, मैं ऑलरेडी यानी पहले से ही, स्मोक 8 पी चुका हूँ, यानी 8 चिलम पी चुका हूँ, ठीक है। दिस इज द प्लेजर ऑफ बीइंग अ पेशेंट, ठीक है, यही तो क्या है मजा है, बीइंग अ पेशेंट मतलब हम बोलते हैं ना खेती करने का यही मजा है, इस प्रकार से बोलते हैं ना, खेती करने का तो यही मजा है। देयर आर मेनी सो फॉर्चुनेट दैट इफ द कोल्ड कैम नियर देम इट वुड बी ड्राइवन अवे बाय हीट, ठीक है, देयर आर मेनी यानी यहाँ कौन है, बहुत से लोग हैं, क्या है यहाँ पे, बहुत से लोग हैं। सो फॉर्चुनेट यानी हम बोलते हैं ना सौभाग्यशाली, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सौभाग्यशाली। दैट की इफ द कोल्ड केम नियर, कि यदि ठंड पास आए, क्या है कि यदि क्या हो, ठंड पास आए, देम यानी उनके, इट वुड बी ड्राइवन अवे बाय हीट, और वो क्या ड्राइवन अवे बाय हीट यानी ठंड में भाग जाते हैं। ऐसे बहुत से सौभाग्यशाली लोग भी हैं, उसे हम फॉर्चुनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो गर्मी से घबराकर मोटे मोटे सीट से ब्लैंक, हाँ, थिक क्वाइल्स, क्वाइल्स, ठीक है, यानी मोटे मोटे जो चादर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाइल्स बोलते हैं, मोटे मोटे चादर या गद्दे होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे गद्दे, सीट्स यानी चादरें, एंड ब्लैंकेट्स और कंबले, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाई ठंड देख के गर्मी की तरफ भाग जाते हैं, मोटे मोटे चादर है ना, ब्लैंकेट, कंबल, ये सब क्या करते हैं, ओढ़ लेते हैं। द कोल्ड डेयर नॉट कम नियर देम,
और जो कोल्ड यानी ठंड की डेयर नॉट टू कम, यानी उसकी हिम्मत नहीं होती नियर देम, उनके पास आने की हिम्मत नहीं होती, ये बोल रहे हैं। वही बोल रहे कि मोटे मोटे ये सब वो लेते हैं और मोटे मोटे चद्दर वगैरह, और ठंड उसके पास गुजर जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता, उनकी भी तकदीर बहुत अच्छी है। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, है ना, कितना अजीब जीवन है, उसे बोल रहा है हाउ स्ट्रेंज लाइफ, यानी कितना अजीब जीवन है। वी लेबर, हम मजदूरों का, किसका, हम मजदूरों का। अदर इंजॉय एट आर कास्ट, अदर इंजॉय दूसरे मजे करते हैं, एट आर कॉस्ट यानी हमारी मजदूरी पर, कॉस्ट यानी कीमत, हमारी कीमत पर, हमारी मजदूरी पर दूसरे मजे करते हैं। वही बोल रहे हैं अमीर लोगों का बढ़िया भाई, मोटे मोटे रजाई ये वो गर्मी में भाग जाते हैं, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनका ही मजा है, उसका कहने का ये मतलब है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है। हल्कू गॉट अप एंड फिल्ड अप हिज चिलम, ठीक है, और हल्कू क्या किया, गॉट अप यानी उठा, फिल्ड अप यानी भरा, फिल्ड अप यानी भरना होता है, हिज चिलम अपने चिलम को उसने भर लिया। उसके बाद क्या हुआ, विथ अ सिंडर फ्रॉम द पिट, ठीक है, सिंडर फ्रॉम अ पिट, अब इसका मतलब क्या होता है, सिंडर फ्रॉम अ पिट, पिट यानी होता है गड्ढा, ठीक है, सिंडर यानी होता है अंगारा, ठीक है, बोलते ना अंगार लो, जो कोयला जैसे होता है जलता हुआ, उसे तो गड्ढे से उसने अंगार निकाली और अपना चिलम जला लिया। जबरा ऑल्सो स्टूड अप, और जबरा भी क्या हो गया, वो भी खड़ा हो गया। अब देखते हैं क्या है, मेरे ख्याल से तो ये 2 पेज अभी इतना बस पढ़ लेंगे, उसके बाद जो बाकी ना मेरे ख्याल से तीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 40 मिनट हो चुका है और मैं भी लगातार, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग देख पाएंगे नहीं, पढ़ पाएंगे नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक लास्ट करके ना आज इससे फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर अभी फर्स्ट पार्ट करने के बाद थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आज क्या क्या हुआ, फिर सेकेंड थर्ड में मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं। एज ही स्मोक्ड, जैसे वो क्या किया, स्मोक किया, स्मोक करना है आपसे पता है, जैसे उसने चिलम क्या किया, पिया। हल्कू सेड टू जबरा, अब हल्कू ने जबरा से कहा, अब जबरा आप सभी को पता है वो जो कुत्ता है उसे जबरा कहते हैं। अब क्या बोलता है देखिए, पीते हुए क्या बोला, वुड यू हैव अ गो एट द चिलम, वुड यू हैव, क्या तुम भी चिलम पियोगे, तो इसका मतलब यही होगा, गोया ने जाना होता है, लेकिन इसका पूरा मतलब क्या होता है, क्या तुम भी चिलम पियोगे। इट डजंट ड्राइव अवे द कोल्ड, इट डजंट ड्राइव अवे द कोल्ड, डजंट यानी नहीं करता, ड्राइव अवे यानी दूर ले जाना, द कोल्ड, तो ये क्या होता है, ये ठंड को क्या करता है, दूर ले जाएगा। इस प्रकार से बोलते हैं कि यही हो रहा है, तो मतलब इट डजंट ड्राइव अवे टू कोल्ड यानी जाड़े में क्या जाता है, पीने से जाड़े में क्या जाएगा, बट इट इरेज द माइंड अ लिटिल बिट, लेकिन ये क्या, इरेज द माइंड यानी मन बदल देना, इरेज यानी तो वैसे मिटाना होता है, लेकिन मन बदल जाना उसे इरेज द माइंड बोलते हैं, यानी माइंड में जो भी बुरी चीज है उसे मिटा देता है, ठीक है। अ लिटिल बिट यानी थोड़ा सा माइंड को हल्का कर देगा, साफ कर देगा, इरेज करना है हल्का करना, मिटा देना, यानी क्या जाता है, पी लो, तुम भी बोल रहे थे, कुत्ते को बोल रहा, मजाक में ही बोल रहा होगा। जबरा लुक टूवर्ड्स हल्कू, अब जबरा जो कुत्ता था, लुक टूवर्ड्स यानी देखा, टूवर्ड्स यानी की, हल्कू की ओर देखा। हिज आईज ओवरफ्लोइंग विथ लव, उसकी आंखें, ओवरफ्लोइंग यानी होता है ना, हम बोलते हैं ना ज्यादा बह जाना है ना, गदगद हो जाना, विथ लव प्यार से भर गया, ओवरफ्लो हो जाना, छलक जाना, ठीक है, अच्छा उसका आंख क्या है, प्यार से छलक गया। तो भाई ये थी आज की पहली पार्ट थी, और आज की पहली पार्ट में उसके बाद भी देखिए 1 2 है ना, 1 2 3 पेज बचा हुआ है, और उसके बाद फिर इसके पीछे पीछे एक एक पेज और है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इसे मैंने जानबूझ चला कि स्टोरी बहुत अच्छी है। और आज की स्टोरी में क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि भाई एक जो उधारी जो इसने लिया था वो उसके पास आता है, हल्कू के पास, बोलता है भैया कि मेरी उधारी चूक दो, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उधारी चुका दीजिए। तो अपनी पत्नी मुन्नी से बोलता है पैसा दो, उसकी मुन्नी बोलती है आपको कंबल लेना है, कंबल के लिए आपने पैसे बचाए हैं, उधारी हम बाद में चुका देंगे। लेकिन उसका पति बोलता है कि नहीं, यदि उधारी नहीं चुकाऊंगा तो मुझे चिल्लाएगा, अपमानित करेगा, क्या तुम चाहती हो मेरा अपमान करे। तो फिर मुन्नी आखिर में हार मान जाती है और उन पैसों को दे देती है, ठीक है तुम चुका दो। अब वो जब पैसा चुकाने जाता है तो फिर रात के समय की बात होती है, पैसा चुकाया नहीं, अब रात की बात हो गई। अब वो रात के समय क्या होता है, क्योंकि उसने कंबल नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पैसा चुकाना होता है, तो अपने खेत के किनारे जाता है, एक कॉटन होता है, खटिया बिछाता है, ठीक है, और वो जो गन्ने की पत्ती का ऊपर थोड़ा सा ऐसे आश्रय टाइप से, सरन टाइप से बना हुआ होता है रहने के लिए, और खाट बिछाता, कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा ठंड में आग जलाता है। और वो जो चिलम वगैरह पीते हुए जबरू को बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है,
अमीरों का तो मज़ा है, गद्दे तकिए सब उनके पास रहते हैं आग वाग, और हमारे ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमारे मेहनत का पैसा वो लोग खाते हैं। इस प्रकार से चिलम पीते हुए बोलता है, क्या तुम भी चिलम पियोगे। तो भाई ये थी आज की पार्ट 1, 2, 3 में हम इसे कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि डिटेल में समझाना पड़ा, खाली पढ़ना होता तो मैं तो ऐसे ही पढ़ देता। तो बताएंगे, इतनी लंबी स्टोरी अभी तो कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टोरी में अभी तो बचा हुआ था। फिर लास्ट में क्या होता है, इस ठंड भरी रात में आखिर क्या होता है, हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि आगे वीडियो बनाऊं कि नहीं, इसका पार्ट बनाऊं कि नहीं कहेंगे तो नहीं बनाऊंगा, और कहेंगे तो ज़रूर से स्टोरी को कंप्लीट करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा ताकि आप इतना फिर से रीड कर सको, ताकि आगे कल ही मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कल कंप्लीट कर दूँ। नहीं हो पाएगा, थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो पार्ट 3 भी लेके आऊँगा, लेकिन कंप्लीट जरूर करूँगा। स्टार्ट किया हूँ तो कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।